बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबकॉन्शियस हेल्थ असेसमेंट का हमने एक सॉफ्टवेयर बेस्ड क्वेश्चनर बनाया था, फ्यू डेज़ पहले लॉन्च किया था। अभी तक 300 प्लस लोग इसको अटेम्प्ट कर चुके हैं और बहुत ज़बरदस्त हैरानकुन रिजल्ट्स हमारे सामने आए हैं। दुनिया में जितने भी साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स क्वेश्चनर्स हैं ना, वो असेस करते हैं आपका बिहेवियर या आपके थॉट पैटर्न या लेट्स से आपकी साइकोलॉजिकल डिजीज़ेज़ जो है डायग्नोसिस करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड की कंडीशन या हेल्थ को चेक करने वाले सॉफ्टवेयर दुनिया में अवेलेबल नहीं है। हमने ये बड़ा एक स्पेशल सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया था एक एक्सट्रीम होमवर्क के बाद और ये रियल में लोगों की सबकॉन्शियस हेल्थ असेस कर रहा है। 300 प्लस लोग अभी तक इसको अटेम्प्ट कर चुके हैं और जो वीक एरियाज़ हैं ना, जो हैरान-कुन है, वो ये हैं कि सबसे पहले लोगों की जो कॉग्निटिव हेल्थ है, वो बहुत ज़्यादा पुअर आई है, 50% से भी कम आई है, एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ। कॉग्निटिव हेल्थ का मतलब है कि आपके थॉट पैटर्न्स ठीक नहीं है, आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं, आप माज़ी को सोचते रहते हैं, फ्यूचर के कंसर्न्स को सोचते रहते हैं, रीडेलिब्रेट करते हैं और खुद ही ओवरथिंकिंग से नए प्रॉब्लम्स बनाते रहते हैं, नेगेटिव थिंकिंग करते रहते हैं। इस वजह से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें आई है। दूसरे नंबर पे जिसमें प्रॉब्लम आई है वो है करेज। करेज आपका कितना है? करेज का मतलब है कि आपके अंदर फ़ियर्स कितने हैं और करेज भी हमारे पास जो है वो 50% एवरेज लोगों का आया है कि इसका मतलब है लोगों के अंदर फ़ियर्स मौजूद हैं जो असल में उनकी लाइफ़ को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। और तीसरा जो एक और बड़ी कैटेगरी जिसमें रिज़ल्ट्स कम आए हैं ऑन एवरेज वो है इमोशंस मैनेजमेंट। इमोशन मैनेजमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हम अपने इमोशन मैनेज ना कर पाने की वजह से अक्सर ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो रहे होते। सलाहियतें होती हैं, स्किल होती है, एजुकेशन होता है, सब कुछ होता है। किसी बात पे इमोशनली डिस्टर्ब हुए और सारी ज़िंदगी अपनी छोड़ दी, अपने प्लान छोड़ दिए, डिसीजन मेकिंग ख़राब होगी, परफॉर्मेंस ख़राब होगी, सब कुछ ख़राब होगा। तो ये 3 फैक्टर्स अलार्मिंगली लो आए हैं लोगों के अंदर, इस पे काम करने की ज़रूरत है। अब मैं आपको इस सॉफ्टवेयर ने क्या-क्या असेस किया, मैं उसकी डिटेल आपको बताता हूँ कि उसका मतलब क्या है, उसको कैसे आप ठीक कर सकते हैं। एक और अच्छी-सी इंटरेस्टिंग चीज़ हमारे सामने आई कि कुछ लोगों ने कहा कि ये बिल्कुल ठीक असेस कर रहा है, जो हम अपने आप को जहाँ वीक समझते हैं, एग्ज़ैक्टली वैसा ही हमें दिखा रहा है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे रिज़ल्ट्स भी आए, किसी का ख़्याल था कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। लेकिन इस टेस्ट ने उनको बताया कि कॉन्फिडेंस इज़ नॉट द ओरिजिनल प्रॉब्लम। असल में आपके अंदर फ़ियर्स हैं, जो कि आपको कॉन्फिडेंस को ठीक नहीं होने दे रहे, अदरवाइज़ कॉन्फिडेंस अपनी जगह ठीक है। तो ये ऐसा स्पेशल टेस्ट है जो आपकी रूट कॉज़ आपको बताएगा कि आप कामयाब नहीं हो रहे, तो उसके पीछे वजह क्या है। अब मैं आपको इस टेस्ट के इंडिविजुअल ट्रेट्स बताने लगा हूँ कि इस टेस्ट ने क्या-क्या आपके अंदर मुहैया किया और उसको अगर आप ठीक करना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आपको क्या-क्या करने की ज़रूरत है। पहले ये समझ लें कि आपका जितना भी रिज़ल्ट आया, एक ओवरऑल स्कोर है और उसके बाद अलग-अलग लाइफ़ इंडिकेटर्स हैं। अगर किसी का ओवरऑल स्कोर भी 100% आया है या 90% अबव है, इसका मतलब है उसके सबकॉन्शियस की स्टेट बहुत अच्छी है। लेकिन अगर किसी का रिज़ल्ट 90% प्लस है और उसकी लाइफ़ अच्छी नहीं है, वो कामयाब नहीं है, तो इसका मतलब है कि सबकॉन्शियस की अलाइनमेंट, स्टेट, फ्रीक्वेंसी आपकी बिल्कुल ठीक है। आपको अपनी एक्शन, मनी एक्शन अलाइनमेंट या लाइफ़ एक्शन अलाइनमेंट के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आप इनिशिएटिव लें, आप ऐसे काम करें जिससे लाइफ़ चेंज होगी। आपकी डिसीजन मेकिंग वीक है या आपने अभी तक ऐसे एक्शंस नहीं लिए। अगर आप ऐसे एक्शंस लेंगे तो सबकॉन्शियस स्टेट 90% प्लस अलाइनमेंट होने की वजह से आपके एक्शंस बड़े कामयाब होंगे और आप जल्दी कामयाब हो जाएँगे। लेकिन अगर आपकी सबकॉन्शियस असेसमेंट डाउन आई है, 70 से लो है, 50 से लो है, तो आपको एक्सट्रीमली अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अब हम उसमें बात कर लेते हैं। सबसे पहले सेल्फ वर्थ की बात कर लेते हैं। सेल्फ वर्थ का मतलब है कि आप अपनी नज़र में आप कैसे हैं। एक होता है ना, हम दूसरों की नज़र में कैसे हैं। बाज़ वक़्त ऐसे होता है कि दूसरे हमें बहुत अच्छा ग्रेड कर रहे होते हैं, लेकिन हम अपनी नज़र में अपने आप को बड़ा अंडरग्रेड कर रहे होते हैं। हमारी सेल्फ एस्टीम लो होती है, हमारा सेल्फ वर्थ जो है वो बड़ी लो होती है। तो ऐसे केस में आपको अपने सेल्फ वर्थ पे काम करने की ज़रूरत है। अब जितने भी मैं लाइफ इंडिकेटर्स बताऊँगा ना, इनके ऊपर काम कैसे करना है, इसके 2 तरीके हैं। सबसे पहले आजकल इंटरनेट, ऑनलाइन, यूट्यूब सब इल्म अवेलेबल है, एआई ऐप्स आ गई हैं। आप किसी को बताएँ कि जी हमने एक असेसमेंट की है और हमारे सेल्फ वर्थ में क नंबर कम आए हैं, हम अपनी सेल्फ वर्थ इंक्रीज़ करना चाहते हैं, यूट्यूब से पूछें, गूगल से पूछें, एआई ऐप से पूछें। वो आपको बताएँगे कि ये होता क्या है, किस-किस तरीके से इसको इंक्रीज़ किया जा सकता है। तो फ्री इल्म भी ऑनलाइन अवेलेबल है। दुनिया में जितने प्रोग्राम्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो ऐसी ट्रेनिंग्स करवाते हैं, उनके पास पेड प्रोग्राम्स भी होते हैं। तो अपने आप को इन चीज़ों में तब्दील करना चाहें, फ्री इल्म भी ऑनलाइन अवेलेबल है, पेड प्रोग्राम्स भी अवेलेबल है। और अगर आपको लगे कि आपको किसी
ट्रेड में इम्प्रूवमेंट के लिए हमसे पर्सनल कस्टमाइज गाइडेंस या रहनुमाई की ज़रूरत है तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। आप प्रॉपर कंसल्टेशन कॉल पर बुक करवा के मुझसे डिटेल इसमें रहनुमाई ले सकते हैं कि आपको कैसे करना चाहिए। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस से आप सब वाकिफ़ हैं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि कॉन्फिडेंस का ताल्लुक आपके एक्शन से होता है कि आप एक्शन लेने से रुक जाते हैं या एक्शन नहीं ले पाते, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, चीज़ों को डिले कर देते हैं या आप इनिशिएटिव नहीं ले पाते, बोल नहीं पाते, पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पाते। अगेन कॉन्फिडेंस को प्रूव करने के भी फ्री दुनिया में मौजूद है, पेड दुनिया में मौजूद है। आप उसको करके फ़ायदा उठा सकते हैं। करेज, करेज इंडिकेटर जैसे मैंने बताया, करेज में लो स्कोर आया ऑन एवरेज सब लोगों का। करेज का मतलब है कि आपके अंदर फ़ियर्स कितने मौजूद हैं। करेज 70% का मतलब है कि अराउंड 30% आपके अंदर फ़ियर है। करेज 50% जिनका कम है, इसका मतलब है उनके अंदर बहुत ज़्यादा फ़ियर्स मौजूद हैं। और जब तक आपके अंदर ये फ़ियर्स मौजूद हैं, ये आपको कामयाब नहीं होने देंगे, एक्शन नहीं लेने देंगे और दुनिया में आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो सबसे पहले आपको अपने फ़ियर्स पे काम करने की ज़रूरत है। मिलती-जुलती चीज़, कोर बिलीफ सिस्टम एक इंडिकेटर था जिसमें आप माहिर हुए हैं। इसका मतलब है कि आपके बिलीफ कैसे हैं, बचपन से लेके अब तक आपके अंदर की प्रोग्रामिंग कैसे हुई है, आपकी वायरिंग कैसे हुई हुई है, क्या रॉन्ग बिलीफ्स आपके अंदर हैं, क्या लिमिटिंग बिलीफ्स आपके अंदर हैं। याद रखें, इंसान अपने बिलीफ से बढ़कर कोई चीज़ हासिल कर भी नहीं पाता। तो अगर आपके कोर बिलीफ सिस्टम में नंबर कम आए हैं, दिस इज़ द 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जिस पे आपको काम करने की ज़रूरत है। इसके बाद फ़ियर्स का नंबर आएगा। फिर कॉग्निटिव हेल्थ, इसमें भी लोगों के लो लो नंबर आए हैं। कॉग्निटिव हेल्थ का मतलब है कि आपके थॉट पैटर्न्स कितने पॉजिटिव हैं, कितनी आप हेल्दी थिंकिंग करते हैं। नंबर कम आने का मतलब है कि आप ओवरथिंक करते हैं, आप पास्ट में रहते हैं, अपने आप को ब्लेम करते रहते हैं, वही फेलियर्स को सोचते रहते हैं, फ्यूचर के काम जो करने वाले हैं, इनसिक्योरिटीज़ को सोचते रहते हैं, आपकी थॉट नेगेटिव है, थिंकिंग हेल्दी नहीं है। ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो जिसकी थिंकिंग जितनी अच्छी बेहतर होती है, लाइफ इतनी कामयाब होती है उसकी। तो इस पे भी आपको अपने अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। अगेन फ्री इल्म अवेलेबल है, पेड इल्म अवेलेबल है। इसके ऊपर आप खुद इंटरनेट पे सर्च करें कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। आपको फ्री में बहुत अच्छी गाइडेंस मिल जाएगी। रिलेशनशिप प्रोग्रामिंग, अगेन आपके अंदर प्रोग्रामिंग कैसी हुई हुई है। अगर किसी के रिलेशनशिप में नंबर 60% है, 40% भी आए हैं, इसका मतलब है कि आपने बचपन से लेकर अब तक जो ज़िंदगी गुजारी है, आपने जो कुछ देखा अपने घर में, अपने सोसाइटी में, आपके अंदर ऐसी रॉन्ग वायरिंग हुई हुई है कि जिसकी वजह से आप चाह कर भी अपने रिलेशंस में कामयाब नहीं हो सकेंगे। आपके रिलेशन सक्सेसफुल नहीं होंगे, ब्रेकअप्स हो जाएँगे। मैरिड कपल्स हैं तो उसमें मुश्किलात आएँगी, उसमें झगड़े आएँगे, उसमें ब्रेकअप्स हो सकते हैं। तो आपको रिलेशनशिप अपनी वर्किंग की ज़रूरत है। अगेन इस पे होमवर्क करें, सर्च करें कैसे किया जा सकता है। हिप्नोथेरेपी सेशंस लिए जा सकते हैं, इन तमाम चीज़ों में बेहतरी के लिए अफ़र्मेशंस की जा सकती हैं, डिफरेंट टेक्निक्स हैं वो यूज़ की जा सकती हैं। थोड़ा-सा एडवांस लेवल पर आएँ, तो आइडेंटिटी अलाइनमेंट है एक चीज़, कि आपकी आइडेंटिटी कैसी बनी हुई है। अब ये आइडेंटिटी कैसे बनती है, अगेन हमारी चाइल्डहुड से लेकर अब तक की प्रोग्रामिंग हर जगह काम आएगी। आपकी प्रोग्रामिंग कैसी हुई हुई है, उस प्रोग्रामिंग के बेस पे आपके फ़ियर्स क्या हैं, आपके इमोशंस कैसे हैं और आपकी लिमिटिंग बिलीफ्स क्या है, आपकी हैबिट्स कैसी बनी हुई हैं। जैसी आपकी आइडेंटिटी होती है ना, वैसी ही आपकी हैबिट्स बन जाती हैं, वैसे ही आप एक्शंस करते हैं। किसी की लो आइडेंटिटी बनी हुई है तो उसको मेजर आइडेंटिटी शिफ्ट की ज़रूरत है। अभी हाई लेवल की चीज़ें आ गई हैं। इसी तरह इससे मिलती-जुलती चीज़ अबंडेंस आ गई, कि आपके अंदर अबंडेंस की अलाइनमेंट फ्रीक्वेंसी, अबंडेंस का कॉन्सेप्ट कैसा है। वो लोग जिनकी सोच लिमिटेड होती है, उनकी लाइफ में नेमतें नहीं आ सकती, अबंडेंस नहीं आ सकती, पैसे की फरमानी नहीं आ सकती। तो इस चीज़ को भी बाकायदा सीखा जाता है, जैसे मैनिफेस्टेशन होती है, बिलीफ रिवायरिंग होती है, इन चीज़ों को सीखा जाता है। तो इस तरह की और भी कई इंडिकेटर्स हैं जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। आपने जिस चीज़ के नंबर्स कम आए हैं, अगेन इंटरनेट पे सर्च करें, यूट्यूब पे सर्च करें, एआई ऐप से हेल्प करें। इसमें आपको क्या चीज़ें हेल्प कर सकती हैं, अफ़र्मेशंस अगर आपको कहीं से अच्छी मिल जाती हैं, तो आप ले सकते हैं। हिप्नोथेरेपी सेशंस आपको इसमें हेल्प कर सकते हैं। सेल्फ हेल्प माइंड एक्सरसाइज़ेज़, माइंड टेक्निक्स आपको हेल्प दे सकती हैं। और अगर आपको कस्टमाइज़्ड गाइडेंस चाहिए तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। हम आपको आपकी रिपोर्ट की रोशनी में आपको बेहतर गाइडेंस देंगे। इसी तरह साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी में आप माहिर हुए हैं कि आप कितने फ्लेक्सिबल हैं साइकोलॉजिकली। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म है, इसमें आप खुद अपना काम कर सकते हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। पीपल प्लीज़िंग इंडेक्स आपका क्या है? कि आप कितने काम लोगों के लिए करते हैं, कि लोग क्या कहेंगे, लोगों को खुश करना है। अगर ये काम ऐसे ना किया तो लोग मेरे बारे में जज करेंगे, मुझे अच्छा नहीं समझेंगे। लोगों के लिए आप कितना काम करते हैं, ये पीपल प्लीज़िंग इंडेक्स के अंदर आपका आया है। अगर ये आपकी फ़िगर अच्छी-खासी है तो आपको उसको ठीक करने की ज़रूरत है। लोगों के लिए नहीं, अपने लिए आपको जीने की ज़रूरत है। चेंज रेडीनेस इंडेक्स आपको ये बता रहा है कि आप अपनी लाइफ बदलने के लिए, चेंज होने के लिए रेडी भी हैं या नहीं हैं। अगर आप इसमें लो हैं तो अपने आप को तैयारी करें, अपने आप को तैयार करें और एक्शंस लें, डिसीजंस लें ताकि आपकी लाइफ चेंज हो सके।
फियर इन्फ्लुएंस इंडेक्स आपको ये बता रहा है कि फियर्स जो आपके अंदर मौजूद हैं, वो कितना आपकी लाइफ में इम्पैक्ट डाल रहे हैं। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग, इसको आपको देखने की ज़रूरत है। और एंड मनी अलाइनमेंट, पैसे के हुसूल के लिए आपकी इंटरनल फ्रीक्वेंसी कितनी अलाइन है, मनी इंडिकेटर आपको ये बता रहा है। और मनी इंडिकेटर किसी का वेरी पुअर है, पैसा हासिल करना चाहता है, तो अगेन इसके लिए मनी अलाइनमेंट के कोर्सेज़ होते हैं, वेल्थ मास्टरी कोर्सेज़ होते हैं। हमारा इस वक़्त एक मनी मैनिफेस्टेशन कोर्स चल रहा है, आप उसको जॉइन कर सकते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।